हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी भाषा भारती जो बुक है। ये हमारा पाठ है। पाठ यानी कि ये चैप्टर नंबर हमारा ये 22 है। दिया कि महाराजा श्री अग्रसेन। तो चलिए दोस्तों, इसके जो हमारे सबसे पहले दिया है कि बोध प्रश्न, इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा ना सभी को हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क दिया है कि महाराजा का है महाराजा अग्र सेन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से 5125 वर्ष पूर्व आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के प्रताप नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा वल्लभ था। क्या था? महाराजा वल्लभ। ठीक है, बस इतना लिख लेना है। अब ख में दिया था हमारा कि अग्रवाल का है अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? का है अग्रवाल समाज के प्रवर्तक तथा इस समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं? तो यहाँ पर लिखना है कि महाराजा श्री अग्रसेन जी अग्रवाल अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे। इस समाज के 18 गोत्र प्रचलित है। कितना? 18। अब ग में दिया है कि महाराजा का है महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो यहाँ पर आपको अपने नोटबुक में नोट करना है कि महाराजा अग्रसेन ने एक परिघाटी बनाई थी। यदि कोई व्यक्ति उनके आग्रह राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति परिवार से 1 ईंट और 1 रुपया देगा। कितना? 1 ईंट और 1 रुपया। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा और अपने नोटबुक में नोट किए होंगे। अब दिया कि अग्रसेन जी के राज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे बनाई गई? अग्रसेन जी के राज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु 18 गणराज्य बनाए। कितना? 18। यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक गणराज्य से एक एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता था। ये प्रतिनिधि शासन परिषद के सदस्य होते थे। इनके इनके परामर्श से ही राज्य का शासन चलता था। किनके? तो इन्हीं के परामर्श से। ठीक है। चलिए, अब हमारा दिया है कि महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद किया? महाराजा अग्रसेन जो थे तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है कि स्वभाव से धार्मिक महाराजा श्री अग्रसेन को यज्ञों से बहुत लगाव था। किससे? तो यज्ञ से। उस समय यज्ञों में पशु बलि की कुप्रथा कुप्रथा का मतलब है कि ये सब अंधविश्वास के चक्र में जो होता है ना, वही एक प्रचलित था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में पशु बलि क्यों? वे हिंसा को दुष्कर्म और घोर पाप मानते थे। वे कहते थे कि यदि किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हम किसी को प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं। अतः उन्होंने पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी। इन्हीं के कारण वो सोच समझ के वो बोले थे। ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें जो ना वो क्लास 8 से इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप क्लास 8 में जाइएगा ना तो उसमें हिंदी का एक चैप्टर माने तो उसमें बहुत अधिक क्वेश्चन रहता है। इसमें तो बहुत कम दिया गया है। भाषा अध्ययन है कि पाठ में संयोजक चिन्ह वाले शब्द छाट कर लिखिए। जैसे जैसे यहाँ पर दिया ना कि देख और समझ कर, इसी तरह से आपको पाठ से छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त संयोजक चिन्ह वाले शब्द अपना अपना का क्या होगा? अपना, अपनी अपने, ऊंच नीच, जाति पाति, एक एक, बड़े बड़े, जन जन, सोने चांदी इत्यादि, यही सब शब्द है। ठीक है। अब प्रश्न 2 में दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारा कुछ मुहावरा दिया है, इसको कहा है वाक्य में प्रयोग करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क में दिया है कि पाठ पढ़ाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को युद्ध कौशल का अच्छा पाठ पढ़ाया। दूसरा दिया कि आमा आमादा रहना। तो इसका कि वीरू की क्या कहे
दरोगा जी, वह तो सदैव लड़ने पर आमाद रहता है। क्या रहता है? आमाद। फिर इसी प्रकार से देखिए बहुत सारा ये गो नंबर हो जाएगा, फिर ये घो नंबर, ग घो लिखने के बाद फिर आपको लिखना है ये अंगो ये रिच्चो, ये सभी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब वही पूछा है कि इसमें शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए इसका यह शुद्ध है व्यवस्थित, आदर्श, निर्वाचित, लक्ष्मी, अनुनय, वैसे, दुष्कर्म, और यहाँ पे हमारा लास्ट है सहानुभूति, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।